काऊ गांव में घासीराम पंडित और बुलाकीदास नाव रहते। बैसाख को महीना तो और परवी परी। पंडित जी ने सोची कि चलो गंगा जी नहा जाते। अब गंगा नहावे के लिए कोई संगी चाहिए, ये घोड़ा पकड़ने वालों चाहिए। बीच में रत्ता में रुके हैं तो राशन पानी लाए के और भोजन की व्यवस्था करने वालों वो चाहिए। घोड़ा को दाना पानी खिलावे को के लिए आदमी चाहिए। और रात में जब लेट हैं तो हुक्का धरवे के लिए आदमी चाहिए, गोली दबावे के लिए आदमी चाहिए। एक आदमी तो बहुत है ज़रूरी है। तब इन्हें चलो बुलाकीदास नाई के ढेंगा चलता है। बात है कहें भैया चलो गंगा नहाया हुआ। तो घासीराम पंडित बुलाकीदास नाई के घर जाए के पहुँचिए। बुलाकीदास ने देखो पंडित जी को तो हाल है पाँव लागन करे और चारपाई बिछाए दी। तापे पंडित जी बैठ गए। नाव हाथ जोड़ के बोलो कि आज पंडित जी हमारे घर है, कैसे आप पधारे? कोई काम है तो आप हमें बुला लेते। अरे कि नाव उठाकर तुम खाम की बातें करते, जैसे तुम आदमी तैसे हम आदमी। हम छोटे बड़े कछु ना मानते। हम तो सिर्फ जहाँ से आए थे कि गंगा जी की परवी परी है तो कि तुम्हें गंगा नहाने के लिए बुलाए चले। अब बरत्ता खच्चा पानी है वो हमाओ सब रहे, तुम तो फ्री में गंगा नहा लिया ना। उनकी सारो कितो चालू है, लेवा जाए फिर बासन मंजवाए, खाना बनवाए, घोड़ा को मालिश कराए, दाना पानी कराए। अब बता तो का फ्री में गंगा नहा लिया। सो ना उठाकर बोले कि भैया पंडित जी अब जेठ बैसाख को महीना आएगो। अब जामे हम तो भैया लाई सलाह करें, डबिया मुठा लिए, तो बता ऐसे में कैसे हम गंगा जी स्नान चलाएं? पंडित जी बोले कि जा बताओ नाऊ ठाकुर तुम कितो डबिया मुठा कर लियो, कितो ना जो घट्टो कर लियो। बोले महाराज हम का बतावें। अब पार साल हमने जब डबिया मुठा इकट्ठो करो तो 20 मन ना जो इकट्ठो ही गो तो और 30 मन बहुत घुस। पंडित जी ने सोची सारो का तो सपा नहीं उठी, इतो सोचो डबिया मुठा में कैसा हो जाए। फिर ये उनने कही मैंने ऐसो करो बुलाकीराम हम तुम्हें 20 मन दिए गेहूँ और 30 मन दिए भोसो और हमारे संग चलो। लाओ ठाकुर ने कही कि जब आप भोसा और गेहूँ दिए हुए तैयार है तो हम चले। फिर नाऊ ठाकुर की 36 बुद्धि अति काम करने लगी। माने कि ऐसो कुछ काम सोचो जाए जो हम जे गेहूँ ले लें, भूसा ले लें जाको और अपनों नानू ही सलाह कर लेवें, डबिया मुठा ले लेवें। सो बस सोचत रहो। अब वो लोग पंडित जी चले तो हम संग। लेकिन एक बात है, हाँ भाव बता देगा कि जैसे हम चले काउ शहर में रुके हैं, राशन पानी लेन जाए तो हम चारों ओर घूमे हैं और ऐसी कोई हमें चीज़ दिखाई दे गई जो हमारी समझ में ना आई, हमारे मन में सांतान घुसी हो, तो फिर वो सांतान आपको निगराह पड़े। और जब वो सांतान ना निगराह पाओ या तुमने ना निकाल पाओ तो हम तब ही लौट जाए और घर याद रहे। पंडित जी खूब मन में हंसे। मैंने सारो नाव है बहुत चालाक, हमसे ना जो ली वो चाहत और अपन डबियो मुठा कर वो चाहत। लेकिन पंडित जी तो बहुत ही बड़े विद्वान थे। उनने कही नाव ठाकुर तुम चलो
शांतान तुम आओ, हम निकले और ना निकाल पाए तो तुम लौट रही हो। दूसरे दिन नाव वो पंडित दोनों गंगा नहाने के लिए चल रहे। शाम को वे एक शहर पर नाम पहुंचे हैं तो धर्मशाला में वे टिक गए। अब पंडित जी ने कही कि देखो नाऊ ठाकुर, अब बाजारें जा, खाबे पीबे को राशन ला, घोड़ा के लिए रातब ला और कि आराम से बनाओ और खाओ, सवेरे चले। तो पंडित जी को रुपया दे, पंडित जी ने रुपया दे और नाऊ ठाकुर रहते सो राशन लीबे के लिए चल दे। अब वे चारों ओर आँखें चगमगावें कि ससुर ऐसे कुछ दिखबे को मिल जाए तो जो पंडित बताए न पातो। अब हम आराम से ठाड़ से घरे जाते और अपनों कत्ते जाए लाई से ला। घूमत घामत नाव न देखो कि बाजार में वो फटे हुए कपड़ा पहने, दाढ़ी बड़ी हुई एक डोकर आदमी है तो सो भजत फिर तो चिल्ला जात तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने आप ये पंडित जी जात बताना फै लगत। उनने दो चार लोगों से पूछियो बड़े बूढ़न तो कि भैया जो को है, कि भैया पता ना जाए तो हम देखते हैं कि छोटे पैसे ऐसा चिल्लात फिर तो हमने ऐसे ही अपने पिता से पूछी तो उन्होंने जो बताया हम तो छोटे बच जाए देखते हैं जो ऐसे ही चिल्लात फितरा जैसी करनी और वैसी भरनी। अब भैया कौन है का है जब आ रहे हमें कछु नहीं मालूम। पंडित जी ने कही कि अब जब इन्हें न का मालूम है तो फिर सास के पंडित जी को का पता है। सुबह सड़ासड़ चलते गए और धर्मशाला में पहुंच गए पंडित जी के पास। पंडित जी को सामान धरो उन और जगह जेले अपनो सामान सट्टा बनाइयो खाइयो और हम तो जा रहे घर है। मैंने सो का बात हुई, अरे क्या मैं ऐसी चीज़ दे गया है जो तुम का तुम्हारे पुरखाल ना बताए भैया। मैंने कैसी उल्टी बात है कत नाऊ ठाकुर, अरे ना बताए भैया तो ना बताए भैया, लेकिन रात में जाए का मतलब है। अरे आराम से खाना बना खाओ, हमू खावें, घोड़ा रातब लगा वाको खुरखुरो करो, मालिश करो, तब आराम से पर के सोबो। तुम अपनी बताइयो बात और हम तुम्हारा संतान करें दूर और ना करे पाए तो सवेरे चले जाइयो। रात में का करे या कोई सियार संदूक खा ले नौनिया तो हमारे प्राण सब ले लिए। नाऊ ठाकुर ने खाना पीना बनाओ और आराम से खाओ पियो। जब पंडित जी पढ़ रहे तो उन्हें हुक्का तड़के दे दो और घोड़े उनके लगे दाबन। तब पंडित जी ने पूछी कि अब बताओ बुलाकी दास तुम का देख के आए। मैंने पंडित जी देखो हमने जो देखो है कि बाजार में एक डोकर है फटे पुराने कपड़ा पहने और भजत पित्त चिल्लात पित्त जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब हुन की तो हम देखे 2-3 पीढ़ी तक के ना जानते कि जो डोकरा को है और काय चिल्लात फिर तो अब तुम्हें का पता हो भैया बताओ, आप पता हो तो बता देवा और न सवेरे घर है तो हम चले ही जाए। पंडित ने कही ठीक है चलो हम तुम्हें बताए रहे कि जो माजरा का है। एक फौजी थे, उम्र कोई ऐसी लगभग उनकी हो 30-32 साल। सो फौज में से छुट्टी लेकर कईयों साल बाद वे अपने घर आए। रत्ता में उनके गांव ढिंगा एक बाजार पड़ता तो उन्हें चलो बाल बच्चन के लिए कपड़ा लित्ता खरीद ले। नोट उनके ढिंगा बहुत थे, शायद लाखों रुपया हुए। सूटकेस में भरे थे। सुबह जाए कहीं एक दुकान पर पहुंचे कपड़ा वाले के।
सेठ जी गद्दी बैठे थे। उन्हें सेठ जी ऐसा करो, बाल बच्चन के लिए कपड़ा दिखावो, बहू के लिए धोती दिखावो। तो सेठ जी ने सब तरीका के कपड़ा दिखाए और नहते सो जितनी कपड़न की जैसी जरूरत थी तितनी कटवाए ले। और कटवाए कहें और सेठ ने कहा करो कि भाई एक थैलिया में पैक करके और दे दे। अब वे फौजी हते तो उनने कपड़ा ले और सीधे चल दे। अब सूटकेस बोलिए कि सूटकेस तो वहीं रहेगो। और याद के भाई जब गांव अदवर रहेगो तब। अब तो भैया उनके पसीना निकल आओ। पता 4-5 साल की कमाई थी सो सब गायब हुई। अब भी थे वापस फिर लौटे। पहले वह सेठ की दुकान के अलावा और है वो कहना है। काहे तो वहीं हमने सूटकेस खोलो तो और उन पर सौदा पता ली थी। सो बेचारे हते सड़ासड़ जाए कहें और सेठ की दुकान पर पहुंच गए। सेठ जी से कही कि सेठ जी हमारी ने सूटकेस रहेगो। तो सेठ जी की नीयत खराब हुई गई। कायदबा में नोट बहुत भरे थे। माने बेटा हियन तो कछू ना रहेगो और इन भीड़ भाड़ बनी रात है। वैसे कहते भैया रहिए हो तो कोई दूसरा उठाए लेगा, वो हमारी नज़र में ना आया हो। लड़का बेचारो नेक्स मुँह लेके अब वापस चल दो। और रत्ता भर धुना भी नहीं करो जाए कि अब घर है तुम कछुए ना ले जाते कपड़न के अलावा पैसा एक ना आए। तो जाए घर पहुँच गयो। कपड़ा लेता धते सुबह ने अपने बहू को दे दे और जाए कहें और भीतर खटिया पर रहो। बहू आगी आए ने कहा तुम पर कैसे का ज़्यादा थक गए का कि थक ना गए हमारे प्राण सही ना है। प्राण सही ना है सो का बात हुई। अरे के ये कपड़ा लेते थे सो कपड़ा लेके हम चले तो सूटकेस पैसन को वहीं भूल आए। अब जब लौट गए तो सेठ ने तीना ही कर दी कि हमने सूटकेस देखो ही ना। अब 4-5 साल की कमाई में हमें 1.5 लाख रुपया आते सो सब चले गए। अब तो हमारे जेब में तो दमड़ियों ना है। तो अब क्या करें हम। उनकी बहू बोली कि करे का। अरे चले गए सो चले गए, लेकिन उनके दिमाग में तो बात ना नहीं करी। खाना पीना उनने छोड़ दो, धीरे धीरे बीमार हो गए। और महीना तब कटो जब वे मर गए। अब ये सेठ घर कोई बच्चा पैदा ना है तो सो जे ये मरे और इनने जन्म जाए कहें भाई सेठ के इन लो। अब तेजो बड़ी खुशी हुई, खूब नोट फोट लुटाए गए। बाट बेकार को खवाओ काहे से कि बहुत दिनों बाद उनके घर जो लड़का हो तो भैया लड़का के खूब खुशामद होकर और धीरे धीरे वो लड़का तो सो बड़ो होने लगो। लड़का जब करीब 15-16 साल हो गो तो उनने पढ़ाई लिखाई हम बाकी बहुत खर्चा करो, अनाप शाम रुपया बाय दो कि माओ लड़का का जो काबिल बन जावे। 17-18 पे जाकर वो बीमार पड़ी हो। अब अते उनको इलाज शुरू हुई गो। अब इलाज तो नहीं आराम है ना। और बड़े बड़े सैन्य में ले गए, बड़े बड़े डॉक्टर दिखाए, लेकिन कोई मर्ज पकड़िए ना पावा। अब बहुत परेशान सेठ जी, बताए अकेलो लड़का आएगो और जो मर जाए तो फिर जा हमारी संपत्ति को है का।
लोगों ने कही का ऐसो करो, विदेश में बढ़िया इलाज हो तो है, तो तुम विदेश चले जाओ, तहाँ जाको इलाज करा लाओ तो ठीक हो जाए। तो सेठ ने तो जहाज की टिकट ली और लड़का लेके और विदेश चले गए। विदेश जाकर करीब महीना 2 महीना हुन इलाज कराओ, लेकिन उनकी बीमारी को ख़त्म ना भाई कतई, वे जैसे रहते तैसे ही। और अब तो उनने खाइबो पीबो तो पहले ही सब बंद कर दो, तो सूख के कांट हो ही गए। हड़के सेठ जी रहते तो लड़के लेके और घर आए गए। और जबकि अब भगवान चाहे तो ठीक हो जाए, और हमारे ढींगा तो अब पैसा ना रहो एक, हम तो हो गए कंगाल। अब इलाज अगर हम करावें तो इलाज अब कायद करें, बगैर पैसा कोई इलाज करे। दुकान बस अब बेची, जो नकदाय थी बस बेची हैं, सेठानी माल जेवर तो बहुत सब बिक गो। अब तो वे दमड़ी दमड़ी के लिए परेशान। लड़का भीतर परो तो सेठ जी वहीं स्टूल पर बैठे और बिजनेस हवा करते थे। तो लड़का ने आँखें खोली, बोले पिताजी नहा ला बताओ, और कुछ इच्छा हो बताओ तो तहाँ दिखावें, कच कड़ुआ और ले लिए। बोले अब रान देवो, पैसा तो घरे रहो न, तो अब कच कड़ुआ काहे के लिया। लेकिन एक बात हम कहे वो चाहते। मैंने कहा कि 15 साल 18 साल पहले कोई तुम्हारे दुकान पर फौजी आओ तो माने कपड़ा खरीदे और अपने सूट के भूलियो ने ला आओ तो हमारी नीयत खराब होगी, तो हमने वो सूट के धर लो। तो कि वो फौजी बेचारो घर जाए के बीमार हो गो और बीमार हो के मरी गो। फिर भाई फौजी ने तुम्हारे घर जन्म लो और हम बे ही हैं फौजी, तो हम भैया जो तुमने हमारा पैसा खाए लो तो सो हमने तुम पर ब्याज सूद शायद वसूल कर लो। अब हमारे चलवे की भिरियाँ आ गई और वो लड़का तो मरियो। अब तो सेठ पागल हो गए, कपड़ा लिपटा फाट डाले और शहर बना भजत फिरें, जैसी करनी वैसी भरनी, चिल्लात फिरें, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।